हेलो बच्चों, 6 क्वेश्चंस हम 12.1 के कर चुके थे। अब 7th क्वेश्चन, अगले 4 क्वेश्चंस बचे हुए वो करते हैं बेटा। बोला गया है शो दैट द मिनिमम ऑफ z ओकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। कि आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें अगर आप z की मिनिमम वैल्यू निकालते हो तो वो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे मिलेगी आपको। चेक करते हैं। इसमें बोला गया है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। और एक और इक्वेशन दे दी, मतलब यहाँ पे आपको 3 इन इक्वेशंस दे रखी हैं। यहाँ पे है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x वाई तो दोनों ही 0 से बड़े हैं आपके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, और ये भी देखना है कि मिनिमम वैल्यू 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे आ रही है क्या। तो 3 इक्वेशंस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 के भी पॉइंट्स बना के 3 का ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है, लेकिन हम तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 करते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 कर लेंगे। और तीसरी क्या है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो पहला केस क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ पे 0 रखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 120 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। यहाँ पे भी इसका x को ऐसे लिख लो, चलो क्योंकि 3 है ना, बार बार कहाँ लिखते फिरेंगे। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ पे y कितना आ गया, 60। यहाँ पे 0 किया तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0 तो y भी कितना आ गया, 0। x इज इक्वल टू 0 रखने से y भी 0 आ गया। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हम y इज इक्वल टू 0 नहीं रख पाएंगे बेटा, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 करोगे तो x 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ये बना x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 120 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 120। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 0 इज इक्वल टू 60 है तो x कितना आ गया, 60 आ गया। अब इस केस में आप ध्यान रखो, क्योंकि x का 0 रखने से y 0 आ गया तो अब y 0 नहीं रख पाओगे तो यहाँ पे आप y की वैल्यू ना, जैसे यहाँ पे 60 120 ऐसे आ रही है तो आप y की वैल्यू 60 रख के देख लो। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, x माइनस 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 0, x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई बेटा 120। ठीक है, कोई बात नहीं, 60 और 120 ही तो आ रहा है हमारे पास हर जगह। बॉक्स बना लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। x y, x 0 था तो y 60 था, y 0 था तो x है 120। ठीक है, इस वाले केस में क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, x 0 था तो y 60 था, y 0 था तो x 60 था। इस वाले केस में बॉक्स बनाते हैं हमारा x 0 था तो y भी 0 आ गया था, इसलिए हमने y को दोबारा 0 नहीं किया ना, y को 60 रखा था, x कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है बेटा, तीनों जो लाइनें थी उनके पॉइंट्स तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें इनका ओरिजिन टेस्ट भी करना है। ठीक है, अब ओरिजिन टेस्ट के लिए थोड़ा ये देखो बेटा, जैसे कि लेस देन इक्वल टू 120 तो यहाँ पे तो 0 0 आता है तो 0 लेस देन इक्वल टू 120, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जहाँ पे इज इक्वल टू में ही भी 0 है ना, तो वहाँ पे आप 0 टेस्ट नहीं लगा सकते, वहाँ पे कोई और पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, ग्राफ बना लो पहले, दोनों लाइनों के, तीनों लाइनों का ग्राफ बना लो, उसके बाद बताऊंगी आपको कि इसका पॉइंट, इसका टेस्ट कैसे करोगे। जो यहाँ पे हम 0 टेस्ट करते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, पहले कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 0 टेस्ट, 0 तो मैं वैसे गलत लिख रही हूँ मेरे ख्याल से, ओरिजिन टेस्ट बोला जाता है बेटा इसको। ठीक है, 0 मत करना, आप ओरिजिन ही लिखना, कहीं मैं गलती कर रही हूँ, बार बार 0 निकल रहा मुँह से। क्या था हमारे पास, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 था, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। ठीक है, तीसरे वाली का ओरिजिन देखते हैं टेस्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 120, 0 आया, लेस देन इक्वल टू 120, ये क्या है, ट्रू है बेटा। ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये नहीं होता, ये तो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, देखो इस वाले केस में अगर आप करोगे x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देखो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, नहीं बता पाएंगे ना ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई और पॉइंट ले लेंगे ओरिजिन के अलावा। जिस हम लाइन का ग्राफ बनाएंगे ना, तो लाइन के इधर वाला या उधर वाला पॉइंट कोई चेक कर लेंगे, अगर उसके लिए ट्रू आएगा तो उस पॉइंट की तरफ ग्राफ को कर देंगे, अगर फॉल्स आएगा तो उस पॉइंट से दूर की तरफ हम लाइन का ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों लाइंस का ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या करना है।
अब देखो बेटा, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखो कि हमारे पास जो पॉइंट्स है ना वो 60 120 तक जा रहे हैं, तो हम 1 2 3 4 तो नहीं कर सकते। आप 10 10 का डिफरेंस ले सकते हो, 10 20 30 40 50 60 120, फिर भी बहुत लंबा हो जाएगा। 60 और 120 के अलावा हमारे पास कुछ और पॉइंट्स है ही नहीं। तो हम क्या करें, या तो एक पॉइंट को आप 30 मान लो, ठीक है, एक डिस्टेंस पॉइंट को 30 तक ले लो, तो 30 60 90 और 120 तक 4 पॉइंट तक आपका हो जाएगा। या आप एक बॉक्स को 20 मान लो, ठीक है, 20 तक भी ठीक है, आराम से हो जाएगा। 20 के बाद 60 120 यही आ रहे, तो आप कर सकते हो, है ना। तो देखो 40 60 80 100 120, यहाँ पे भी ऐसे ही 20 40 60 80 100 120, ठीक है। एक बॉक्स का मतलब हमने 20 मान लिए हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती कि हमने किसको कितना क्या माना है, ठीक है ना बेटा। अब देखो पॉइंट्स को लोकेट करना है, लाइन के जो पॉइंट्स हैं 0 60, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 60, तो पॉइंट हमारा ये बनेगा। दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 120 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 120 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो हमारा पॉइंट ये वाला बनेगा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन का ग्राफ बना देते हैं। ठीक है भाई बच्चों, अब ये लाइन कौन सी थी हमारी, x + 2y < > 120 ओरिजिन के लिए, और इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, ट्रू था। ट्रू था तो इस लाइन का ग्राफ हमारा ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है बेटा। अलग अलग पेन से बनाओगे तो आपको लाइन का ग्राफ देखने में इजी मतलब इजी रहेगा, ठीक है, कि आप इजीली लोकेट कर पाओगे कि कौन सी जगह है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे इसको रेड से बना दिया, दूसरे को हम ब्लैक से बना देंगे, एक को पेंसिल से बना देंगे। दूसरी लाइन के ग्राफ, इस लाइन के पॉइंट्स भी लिख लो एक बार। ये पॉइंट था हमारा 0,60 और ये पॉइंट था 120,0, ठीक है बेटा। दूसरे वाले में क्या थे, 0 60 और 60 0, 0 60 का मतलब 0 60 तो यही वाला पॉइंट होगा, और 60 0 ये वाला पॉइंट होगा। इसको हम लिख देते हैं 60,0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं हम, इसको ब्लैक पेन से कर देते हैं, ठीक है। देखने में थोड़ा सा आपको इजी रहता है, आप इजीली लोकेट कर पाते हो कौन सा पोर्शन कॉमन है, कौन सी लाइन का ग्राफ है। ये लाइन कौन सी थी हमारी, x + y > 60। इसका ग्राफ में इसका ओरिजिन टेस्ट क्या था, फॉल्स था, मतलब इस लाइन का ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, 0 0 की तरफ नहीं आएगा, 0 0 से दूर जाएगा। तो ये वाला पोर्शन नीचे नहीं लेके जाएंगे हम। क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि शुरू में ही हमें दिया होता है x, y > 0, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा दिखा रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ को तो बिल्कुल छोटा सा छोड़ रहे हैं, ठीक है बेटा। थर्ड लाइन देखो हमारी, थर्ड लाइन को हम पेंसिल से बना लेंगे। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 120 है ये रहा, और y की वैल्यू है 60, ठीक है। तो देखो बेटा, x की वैल्यू 120 y की वैल्यू 60 ये रही, दोनों यहाँ आके मिलेंगी, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन का बना देते हैं हम ग्राफ 120 और 60। ठीक है बच्चा पार्टी, अब ये हमारा तीसरी लाइन का ग्राफ बन गया। इसका पॉइंट ये था 120,60 और ये हमें पता ही है 0 0 होता है। लाइन थी हमारी x - 2y > 0, ठीक है। अब देखो ओरिजिन पे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लाइन तो खुद ओरिजिन से जा रही है, तो हम नहीं कह सकते ना कि ओरिजिन के इधर है, कि ओरिजिन की तरफ होगी, कि ओरिजिन से दूर होगी, ओरिजिन से ही निकल के चलेगी। तो अब हम क्या करें, हमें इस लाइन का ग्राफ नहीं पता कि लाइन से नीचे की तरफ होगा कि लाइन से ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो हम लाइन से नीचे कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 120, इधर से ले लेते हैं 40, ठीक है। अब ये 120 40 हम इस लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर उसके लिए ये ट्रू आता है तो हम कहेंगे लाइन का ग्राफ नीचे की तरफ है, फॉल्स आएगा तो लाइन का ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। हमारी मर्जी है, हम लाइन के इधर का पॉइंट लें या लाइन के उधर का। जैसे कि ये 120 100 ये पॉइंट ले लें,
ठीक है, या तो लाइन के उधर का कोई पॉइंट ले लो या लाइन के इधर का ले लो। उस पॉइंट के लिए अगर ट्रू आएगी तो लाइन का ग्राफ उस लाइन की तरफ उस पॉइंट की तरफ होगा, फॉल्स आएगी तो उस पॉइंट से दूसरी तरफ होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। हमने कहा 120 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो टेस्ट की बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे 120 40 कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 40 रख लेते हैं। तो x की जगह 120 रखा, -2 इंटू वाई की जगह 40 रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है। ये बना 120 माइनस 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 40 आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ट्रू है। ठीक है, 40 तो 0 से बड़ा होता है, इट मीन्स लाइन का ग्राफ इस पॉइंट की तरफ बनेगा। कौन सा है 120 40 की तरफ। 120 40 तो यहाँ था ना, मीन्स हमारी लाइन का ग्राफ कहाँ बना बेटा, इस लाइन से नीचे की तरफ बनेगा। बात समझ में आ गई आपको। अब बताओ तीनों लाइंस का ग्राफ कहाँ मिल रहा है। ध्यान से देखो, तीनों लाइंस का ग्राफ इस वाले पोर्शन में मिल रहा है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया आपको अच्छे से बात। तीनों का पॉइंट ग्राफ अगर यहाँ मिल रहा है तो फिजिबल रीजन का नाम दे दो। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पे सी और डी पॉइंट तो दिख रहे हैं। सी पॉइंट है 120,0 और डी पॉइंट है 60,0, लेकिन ए और बी नहीं पता आपको। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कौन सी लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उन दोनों लाइन को सॉल्व करो, एक्स वाई निकालो, ए निकल जाएगा। बी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों का। तो वहां पे आप देखोगे कि क्या आ रहा है दोनों लाइन को सॉल्व करके, तो वहां से आप बी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है ना, तो देखो पहले तो हम, चलो यहाँ भी लिख लो चाहे, क्या कहोगे, चल मैं वही लिख लेती हूँ। क्या कहेंगे, ए बी सी डी इज द फिजिबल रीजन। ठीक है, लेकिन अभी आपको ए और बी नहीं पता बेटा। ठीक है, तो आप पहले या तो या लिख लो 4 पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए आपके पास इक्वेशन देखो कौन सी लाइंस काट रही हैं। ए पॉइंट के लिए हमें देखा, एक तो लाइन है आपकी x माइनस 2y, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, और दूसरी लाइन कौन सी है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल्स 60। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है ना, देखो x तो सेम ही है, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कट गया। माइनस वाई टू माइनस 2y, माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस 60। यहाँ से 3y इज इक्वल टू 60 आ गया, तो y कितना बना 60/3, हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई भाई 120। ठीक है, तो जो ए पॉइंट बना आपका वो बन गया 120,20। ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट बी। अब बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट जो है, ए के पॉइंट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्या है 120,20। अब बी जो है वो किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 का, रेड वाली लाइन, और ये वाली ब्लैक वाली कौन सी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 और 4 नाम दे देते हैं। माइनस करोगे तो x कट जाएगा, और y प्लस करोगे तो y वाला कट जाएगा। अब कर हम ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बार बार सब्ट्रैक्ट ही करते आ रहे थे। 2y से 2y कट गया, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 120। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 120/2, तो x आपका बन गया बेटा 60। ठीक है, अब पुट कर लो x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 है, x की जगह 60 रखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 120। यहाँ से 2y कितना आ गया 120 माइनस 60, 60 बना, तो y आ गया आपके पास 30। तो जो b पॉइंट आया वो क्या आ गया 60,30। तो b के कोऑर्डिनेट्स लिख लो 60,30।
ठीक है बेटा, चारों के चारों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आप z निकाल सकते हो। ए क्या था आपका 120, तो z देखो, z हमें क्या दे रखा था 5x + 10y दे रखा था। रखो भाई 5 इंटू 120 + 10 इंटू 20, ये बनता है बेटा 600, ये बनता है 200, तो कितना बना 800। ठीक है, अब आप b पे निकाल दो। b है आपका 60, 30। ठीक है, z क्या है आपका 5x + 10y है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 60, 10 इंटू वाई की वैल्यू है 30, ये बना 300 + 300 600। ठीक है, अब हम c देखेंगे। c हमारा था भाई 120,0। ठीक है, तो z में रखो, z क्या था 5x + 10y था, तो ये 5 इंटू 120 + 10 इंटू 0, ये बना 600 + 0, यहाँ से भी 600 ही आ गई, दो जगह से तो 600 ही आ गई। डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट था आपका 60,0। ठीक है, z है आपका 5x + 10y, तो 5 इंटू 60 + 10 इंटू 0 तो ये आ गया भाई आपका 300 + 0, ये आ गया बेटा 300। ठीक है, यहाँ पे ये 300 आ गया बेटा। देखो हम थोड़ी सी कुछ गड़बड़ करके आए हैं, मैंने रोक के थोड़ा सा देखा, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 20 थी, y की वैल्यू 20 यहाँ रखी, तो देखो ये 20 बना, और 20 2 ज़ा 40 बना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई बेटा। ठीक है, तो जो a पॉइंट था आपका वो क्या बना 40,20 बना। ठीक है, अब a की वैल्यू 40,20 पे अगर आप निकालते हो तो 5 इंटू 40 + 10 इंटू 20, ये बनता है बेटा आपका 200 + 200, ये आ गया आपका 400। ठीक है बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी वहाँ पे, वो 20 को पता नहीं मैंने कैसे यहाँ 60 का बना दिया। ठीक है, ये 60 पता नहीं गलती से कहाँ से दिखा होगा, तो ये आपको तो वैसे जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे गलती करी है ना। चलो हमें वीडियो में गलती पता चल गई, ए की वैल्यू 4020 आ गई। अब हमने जब ये वैल्यूज निकाली तो देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू तो ये 600 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 300 है। तो आप क्या कहोगे, ये वैल्यू जो क्या है मैक्सिमम है, और ये वैल्यू क्या है मिनिमम है ना। तो अब आप कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, z इज मैक्सिमम कितना है 600 एट कहाँ कहाँ 60,30 एंड 120,0, दो वैल्यूज पे मैक्सिमम आ रहा है। और z इज मिनिमम कितना है 300 है, एट कौन से पॉइंट पे आ रहा है 300 मिनिमम 60,0 पे आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो गलती के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है बेटा।